सेटबैक क्या होता है, सेटबैक कितना हमें छोड़ना पड़ता है और मकान में कितना सेटबैक चाहिए पड़ता है तभी हमारा नक्शा पास होता है। तो सेटबैक रिक्वायर्ड एज़ पर द बिल्डिंग कोड कितना है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं, कोर एरिया और नॉन कोर एरियाज़ की बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। CCA सिविल कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, सेटबैक का मीनिंग क्या होता है। सेटबैक मीन्स ए लाइन यूजुअली पैरेलल टू द प्लॉट बाउंड्री, यानी ऐसी लाइन जो प्लॉट बाउंड्री के पैरेलल हो और एज लेड डाउन इन ईच केस बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी जो अथॉरिटी के पास ये पावर हो उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बोलते हैं। बियॉन्ड विच नथिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड टूवर्ड्स द प्लॉट बाउंड्री, यानी प्लॉट बाउंड्री की तरफ उस लाइन के बाद कुछ भी कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है अनलेस स्पेसिफिकली अलाउड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यानी जब तक अथॉरिटीज़ के द्वारा ये अलाउ ना हो तो उसको हम सेटबैक के बाहर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। तो उस लाइन को हम सेटबैक लाइन बोलते हैं। तो यदि हम ये डायग्राम में देखें तो ये आपका टोटल ओवरऑल प्लॉट है। प्लॉट में आपका ये फ्रंट का सेटबैक है मान लीजिए, और ये बैक साइड का सेटबैक है एज़ पर द नॉर्म्स। तो ये आपका ये येलो पार्ट दिख रहा है, इसी में आपको कंस्ट्रक्शन अलाउड है। पीछे का ये बैक सेटबैक हो गया, ये फ्रंट सेटबैक हो गया। तो इस तरह से हम मान लीजिए एंट्री है इसलिए फ्रंट सेटबैक की हम बात कर रहे हैं। साइड में यदि सेटबैक यदि जोनिंग में होता तो साइडों में भी हमें इसी तरह से छोड़ना पड़ता। तो ये तो हुआ सेटबैक। सेटबैक किसको बोलते हैं। अब सेटबैक रिक्वायर्ड कहाँ के होता है कि दी बिल्डिंग शेल नॉट प्रोजेक्ट बियॉन्ड द बिल्डिंग लाइन्स एज सोन इन द जोनिंग प्लान ऑफ द रिस्पेक्टिव स्कीम, यानी जो आपकी बिल्डिंग लाइन है उसके बाहर कुछ भी चीज़ प्रोजेक्ट नहीं हो सकती है, उसको हम सेटबैक लाइन बोलेंगे। हाउएवर इन केसेस वेयर जोनिंग प्लान्स आर नॉट प्रिपेयर्ड द मिनिमम सेटबैक शैल बी प्रोवाइडेड एज बिलो। या तो आपके जोनिंग प्लान प्रिपेयर हों तो उसके हिसाब से आपको उस जोनिंग लाइन के बाहर आप कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। यदि जोनिंग प्लान कहीं का नहीं बना हो तो आपके लिए जो नेक्स्ट इसमें ये टेबल में दिए हुए हैं इस तरह से आपको सेटबैक अलाउड हैं। कोर एरियाज़ में यानी म्यूनिसिपैलिटी या घनी बस्ती में कितने अलाउड हैं, अप टू 60 मीटर के प्लाट में मिनिमम फ्रंट का सेटबैक 0.5 मीटर, बैक का सेटबैक भी 0.5 मीटर कम से कम आपको छोड़ना ही है। 60 से 150 स्क्वायर मीटर के प्लाट में 1.5 मीटर आगे और 1 मीटर पीछे सेटबैक छोड़ना है। 150 से 225 स्क्वायर मीटर के प्लाट में 2.5 मीटर फ्रंट में और 2 मीटर बैक साइड में आपको मिनिमम सेटबैक छोड़ के ही कंस्ट्रक्शन करना है। 225 से 450 स्क्वायर मीटर के प्लाट में 3 मीटर फ्रंट में और 3 मीटर बैक में आपको सेटबैक मिनिमम छोड़ना ही छोड़ना है। और 450 स्क्वायर मीटर या 450 स्क्वायर मीटर से बड़े प्लाट में आपको 4.5 मीटर फ्रंट में और 4 मीटर बैक में आपको ये सेटबैक कंस्ट्रक्शन के लिए कंस्ट्रक्शन करते वक्त छोड़ना ही छोड़ना है। तो ये थे आपके सेटबैक के नाम से एज पर हरियाणा बिल्डिंग कोड। थैंक यू वेरी मच।